नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमारी खास मेहमान उपस्थित हैं, जिनका नाम है पल्लवी कौशिक मैम, जो कि मिसेस यूनिवर्स डिवोटेड 2017 रह चुकी हैं। साथ ही साथ ये एक इंटरनेशनल पेजेंट ग्रूमर भी हैं। वहीं अगर बात बता दें हम आपको कि ये एक इमेज कंसल्टेंट भी हैं, साथ ही साथ ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हैं। सो आइए और इनसे जानते हैं कुछ पेजेंट इंडस्ट्री के बारे में। मैम, जैसे कि आप मिसेस यूनिवर्स डिवोटेड रह चुकी, साथ ही साथ आपने और भी बहुत सारे खिताब जीते हैं। सो आपकी जर्नी कैसी रही, वहां से यहाँ तक की जर्नी आपकी कैसी रही? Thank you, Adira. Firstly, I would like to thank Mr. Mihir for giving me this opportunity कि आज मुझे उन्होंने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया and definitely I am very excited to share my experience and my journey. So Adira, I will like to tell you that जब मैंने ये pageant journey start किया था तो मेरा सबसे पहला जो pageant था वो Mrs. पुणे था and this was in 2016 and in Mrs. Pune I got the title of Mrs. Pune Achiever. After that I went for Mrs. India Style Icon and Mrs. North Central Asia and then I finally achieved Mrs. Universe Devoted 2017. So this has been my achievements in terms of my pageant achievements, but I will also like to add a few things that जो मेरी journey रही है from pageant participation, वो that was just a learning experience, but जो growth हुआ है मेरा वो definitely after Mrs. Universe हुआ है जी, because उसके बाद मैंने इसको एक सीरियसली अपने प्रोफेशन से जोड़ा जी, और इसको मैंने पैजेंट ग्रूमिंग जो मैं आजकल करती हूँ, सो दैट वाज माय फर्स्ट एम ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑल्सो। जो मैंने जब पार्टिसिपेट किया था मिसेस पुणे में, तो इस एम से किया था दैट आई वाज ऑलवेज इनटू ग्रूमिंग एंड ट्रेनिंग, सो आई वांटेड टू एक्सपैंड माय वर्टिकल्स बिकॉज आई वाज ऑलरेडी इनटू एविएशन ग्रूमिंग, हॉस्पिटैलिटी ग्रूमिंग। सो एक पैजेंट से और सीखना और उसको आगे प्रोफेशनली यूज करना वाज माय एम, सो इसलिए मैंने पैजेंट में पार्टिसिपेट किया एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट जो ये मेरी जर्नी रही है इसमें मुझे बहुत कुछ मिला है। आई हैव बीन एबल टू use my skills and knowledge in this industry, and because of all that knowledge and skills I have got good work opportunities and I have traveled all over India and also many countries abroad. I've been to Dubai, Philippines, Malaysia, Singapore and even Bulgaria, and all this was for my work which I went. So it's been a very very fruitful and a satisfying journey, and I just have to share that if you really want to grow in this industry, you have to be very very committed with what you want to do, and आपका जो हार्ड वर्क है, जो पैशन है, वो सब चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है इस चीज में, बिकॉज घर बैठ के आप कोई काम नहीं कर सकते हो, तो एवरीथिंग नीड्स फुल कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। जी बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने आपके इसमें ग्रूमिंग के बारे में बताया कि टाइप्स ऑफ ग्रूमिंग्स होते हैं, सो आप हमारे ऑडियंस जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन्हें बताएंगे कि एग्जैक्टली ग्रूमिंग में रहता क्या, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्टली ग्रूमिंग होता क्या है। सो आप उन्हें बताइए एग्जैक्टली ग्रूमिंग है क्या। आदिरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली जो पैजेंट में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स जब गर्ल्स को पार्टिसिपेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं, दे ऑल्सो गिव देम अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन गेट ग्रूम्ड। सो जो पैजेंट के दौरान ग्रूमिंग होती है वो आई विल से इट्स जस्ट अ वेरी पार्शियल ग्रूमिंग। उसमें सिर्फ आपको एक स्टेज के लिए रेडी किया जाता है कि आपको स्टेज पे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है और आपको वहां पर कैसे वॉक करना है या क्वेश्चन आंसर्स देने हैं या इंट्रोडक्शन देना है। इन शॉर्ट आपको स्टेज का फियर निकालना है। यस, बेसिकली इट्स जस्ट अबाउट you being presentable on the stage with confidence. Right. That is what the grooming is when we go for pageant participation. Right. But what I do in terms of grooming is very different. जो हम लोग grooming करते हैं, we are totally changing the personality of a person. क्योंकि जो एक person जिसको successful होना है, चाहे वो किसी भी industry में हो, चाहे वो aviation या pageantry या corporates कहीं पे भी जाता है, उसको इस इंडस्ट्री के बारे में जानना पहले बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट यू हैव टू गिव देम द ओवरव्यू ऑफ वेयर दे आर गोइंग, राइट। वो पैजेंट्री है तो पैजेंट्री में क्या क्या चीजें होती हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में उनको समझना बहुत जरूरी है। उस इंडस्ट्री से आपको क्या अपॉर्चुनिटीज आगे मिल सकती है बढ़ने के लिए, वो जानना बहुत जरूरी है।
एंड आप उस इंडस्ट्री से अगर पैजेंट्री में पार्टिसिपेट करते हो और कोई टाइटल लेके निकलते हो, अब आप कैसे अपने टाइटल को आगे प्रमोट कर सकते हो, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो, ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रूमिंग सेशंस व्हाट वी डू प्रोफेशनली. लाइक बहुत सारे ग्रूमर्स हैं जो बहुत पैजेंट्स में एसोसिएटेड रहते हैं फॉर ग्रूमिंग द कंटेस्टेंट्स. बट दैट इज आई से जस्ट कोई डाइटिशियन आ गया तो वो बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू बी ग्रूमिंग द contestants. अगर कोई मे बी स्टाइलिस्ट है तो दे से दैट वी विल डू ग्रूमिंग सेशंस फॉर द contestants. But what we do is a overall package. We completely change the person from their appearance to their behavior to their communication. It's like preparing the person to fight ahead once they get into this competition, and they have to create a good first impression. तो जो first good impression होता है वो बहुत जरूरी होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए. सो उसमें आपके लिए क्या क्या जरूरी है एक अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, ताकि लोग आपके साथ सिर्फ एक बार देख के आपसे इम्प्रेस नहीं हो, बट आपके साथ वो हमेशा के लिए इम्प्रेस्ड रहें. बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज सपोज टू बी एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन. सो यू हैव टू क्रिएट दैट वेरी वेरी गुड. राइट मैम, मेरा क्वेश्चन था आपसे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें जो पैजेंट शो और फैशन शो, इन दोनों में एज मतलब समवेयर एज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करता है कि पर्टिकुलर यही एज होगा तो ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते, काइंड ऑफ ऐसा भी कुछ होता है? नो, आई थिंक देयर इज नो एज लिमिट दीज डेज, बिकॉज इवन इन द फैशन इंडस्ट्री किड्स फैशन शो से मतलब आई से 3 years ऑनवर्ड्स बच्चे चलना शुरू कर देते हैं स्टेज के ऊपर. सो 3 years ऑनवर्ड्स से लेके अब तो इतने आगे फैशन शोज होते हैं जहाँ पर इवन वी टेक वेरी ओल्ड एज मॉडल्स एंड दे वॉक वेरी ग्रेसफुली ऑन द स्टेज एंड दे कैरी बिकॉज दे आर मेच्योर. तो हमारी जो एज लिमिट है वो तो बिल्कुल आउट हो गई है if you have to get into fashion shows. And yes, even if you have to get into for pageants, there is no age limit, because पैजेंट्री में भी कैटेगरीज हो गई हैं. जैसे आपकी अगर मिस कैटेगरी है या मिसेस कैटेगरी है तो मिसेस को भी उन्होंने डिवाइड कर दिया है. जैसे 35 एंड 45 इज वन कैटेगरी, 45 एंड 55 इज अनदर कैटेगरी. अभी तो प्लैटिनम कैटेगरी भी आगे आ गया है. लाइक समथिंग विच आई विल से वी हैव ग्रैंडमा कॉन्टेस्ट ऑल्सो हैपनिंग. मेरी एक कंटेस्टेंट थी जो बुल्गारिया में पार्टिसिपेट किया था. उन्होंने शी वेंट फॉर मिसेस ग्रैंडमा एंड शी वाज द फर्स्ट contestant from India. So grandma की जो वहाँ पे एज थी जो सबसे सीनियर मोस्ट थी वो 72 years की थी. So I will say age is just not an it's just a number. आप किसी भी एज में कहीं पे भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ओके मैम, अभी भी बहुत लोग पैजेंट शो तो जीत जाते हैं नो डाउट, बट आफ्टर दैट उन्हें लगता है कि समवेयर कुछ अपॉर्चुनिटीज जो रहती है वो उन्हें मिलती नहीं, या फिर वो उसका टाइटल का यूज नहीं कर पाते, या फिर उनको कोई गाइडेंस नहीं रहता उनके पास. तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सी, यही चीज है जो मैं बताना चाहूंगी, दैट व्हेन यू पार्टिसिपेट इन अ पैजेंट एंड यू गो थ्रू अ पैजेंट ग्रूमर, तो वो आपका पूरा जो आपकी ट्रेनिंग है वो उस हिसाब से करते हैं कि आप पैजेंट में पार्टिसिपेट करो और फिर आगे अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हो फ्यूचर में, वो सब आपको ट्रेनिंग देते हैं. बट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आई हैव नोन माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, दे आर नॉट अवेयर कि आगे क्या अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर पैजेंट. सो मैं थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगी दैट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, यहाँ पर भी हम अपना करियर बना सकते हैं. एंड वो करियर कैसे बनता है? फर्स्ट यू हैव टू नो योर इंटरेस्ट. अब पैजेंट्री में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं. लाइक वी हैव अ स्टाइलिस्ट, वी हैव मेकअप आर्टिस्ट, वी हैव डाइटिशियंस, वी हैव also your choreographer, groomers, then show directors, even the organizers. So everybody is doing their work, their profession. अब आपकी नीश क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, पैशन क्या है? आई मे बी वेरी गुड विद माई स्टाइलिंग, सो आई विल डेफिनेटली वॉन्ट टू वर्क विद फोटोग्राफर्स टू डू सम स्टाइलिंग फॉर मॉडल्स. सो आई विल चूज दैट स्ट्रीम फॉर styling. If I'm very good with my makeup, I could probably associate with some companies where I can use my skills as a makeup artist, or I can even do celebrity makeups. So there are ample opportunities. The only thing is that you have to know what is your passion. Exactly. And I myself have become I just participated as a contestant. I was into grooming, but then after grooming I got into choreographing shows. I got into even show direction
and now I'm partially working as a organizer also with some events. So it's like you just have to go step by step. You by have step. to just Right. explore what you can do more. So there's enough chances and opportunities in this profession. राइट मैम, अभी भी बहुत सारे लोग इनके मे बी मिसकंसेप्शन है या आई डोंट नो, बट उन्हें ऐसा लगता है कि समवेयर कि अगर हमें फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, कोई एक्टिंग इंडस्ट्री में जाना है, तो समवेयर हमें मॉडलिंग से होके गुजरना पड़ेगा. सो इज इट ट्रू, या फिर आप डायरेक्टली भी जा सकते हो? सी अगर जैसे मूवीज में जाना है तो आप डेफिनेटली डायरेक्टली भी जा सकते हो थ्रू एक्टिंग स्कूल्स. यू कैन डू अ कोर्स एंड यू कैन गो डायरेक्टली. बट पैजेंट्री से जाने का एक रास्ता जरूर लोग देखते हैं, बिकॉज यहाँ पर जब पैजेंट में पार्टिसिपेट Right. करते हैं तो अलग अलग जगह से जो सेलिब्रिटी गेस्ट्स हमारे आते हैं, दे आर ऑल फ्रॉम दीज फैशन एंड ग्लैमर इंडस्ट्री. सो वहां पर आपकी जो विजिबिलिटी है, पीपल विल रिकॉग्नाइज यू, पीपल विल नो दैट दिस गर्ल फिट्स हियर. सो वो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, एंड दे आर, आई से समटाइम्स द राइट अपॉर्चुनिटीज. बिकॉज ऐसे हम मार्केट में जाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा व्हाट इज Right. राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. But when we get into pageants, people are there to guide us. They are there to tell us that okay, this is the step next which you should take forward. So all those things become easy. And मैंने खुद Adira, I will also like to mention here that we both have worked in a movie which we got a chance to participate for. एंड दैट वाज मीर सर की ही एक मूवी थी, एंड अदिरा उसमें हमारी हीरोइन है. सो अदिरा खुद बताएंगी कि वो कौन सी मूवी थी, एंड आई वाज हर मदर इन दैट मूवी. सो इट्स माय अपॉर्चुनिटी केम ओनली बिकॉज ऑफ पैजेंट्री. मेरे लोग जो जुड़े हुए थे साथ में, उनके थ्रू ही मुझे ये चांस मिला. एंड डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये आगे आपको और हेल्पफुल होगी. राइट. काम दिला सकता है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमारे जो यंग जनरेशन है, जो अभी जिन्हों पार्टिसिपेट करना है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सी मैं उनको खास ये मैसेज देना चाहूंगी दैट जब हम किसी भी पैजेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो एग्जाम से कम नहीं होता है. सो सबसे पहले तो एग्जाम का सिलेबस मालूम होना Right. चाहिए कि क्या सिलेबस है उस एग्जाम में. उसको पढ़ना और उसको समझना बहुत जरूरी है. Unless and until you really don't know what is going to come in that what happens in the pageant, तो आपका स्टेप लेना उसमें is going to be like a learning only. आप जीतोगे नहीं, बट सीख लोगे उधर से. Right. तो अगर जीतना है आपको, तो सबसे पहले आपको अपनी 100% प्रिपरेशन करनी है. कौन से पैजेंट के साथ आप एसोसिएट होते हो वो जानना बहुत जरूरी है. कौन ऑर्गेनाइजर्स आपको आगे अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, आप कैसे अपने करियर को आगे डेवलप कर सकते हो. ऑल दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. आई से अगर आपने एक करियर बनाना है तो गो फ्रॉम द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ पैजेंट. जैसे आपने अगर सिटी लेवल से स्टार्ट किया है, देन गो टू द स्टेट लेवल, गो टू द नेशनल लेवल, देन गो टू द इंटरनेशनल. डोंट स्ट्रेट अवे जंप इन टू द इंटरनेशनल, क्योंकि बीच में उस दौरान जो आपकी एक लर्निंग होती है, आप जो एक्सपीरियंसेस गेन करते हो, उससे जो आपको डेप्थ मिलती है एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में, एंड इवन यू नो योरसेल्फ कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है. Right. So all that thing comes only when you participate for various level pageants. Right. And once you do that levels, it's also very important for you to do. You have to have a very good, I'll say, winning mindset. बहुत लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं, उदास होकर निकल जाती हैं, डीमोटिवेटेड हो जाती हैं जब Right. उनको टाइटल नहीं मिलता है कोई भी. बट आई से नेवर गेट डिसहार्टेंड इवन इफ यू डोंट विन. अगर आपको टाइटल नहीं मिला है, कोई भी आपको कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है अगर किसी पैजेंट में, स्टिल कंसिडर दैट एज एन एक्सपीरियंस, बिकॉज वो लाइफ में कहीं ना कहीं आपको काम आएगा. सो एवरी स्टेप यू टेक इज नॉट वेस्ट. So just move on and keep learning and growing. That's it. यस, थैंक यू पल्लवी मैम हमारे इस शो में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को अच्छा सा मैसेज देने के लिए जिनको इस इंडस्ट्री में जाना है. थैंक यू मैम. Thank you, Adira. Thank you so much.